पाकिस्तान में डॉलर की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीज़ चल रहा है और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 48% तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहां पर डॉलर रेट 82 रुपीज़ है और इसके साथ साथ 18 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन रुपीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड करने को तैयार हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, लेकिन इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो तमाम ममालिक ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसकी रिपोर्ट सामने जो आई है 134 35 समथिंग ऐसे राहुल साहब सीटें ले गए हुए हैं और 65 तकरीबन मोदी साहब, यानी कि मोदी साहब की बड़ी अच्छी हार हुई है उस जगह। गवर्नमेंट में है सर, गवर्नमेंट में 8 साल से हुकूमत में है। आप 8 साल से हुकूमत कर रहे होते, हर पता ही आपका होना था। लो, आपको कोई माँ का बेटा इलेक्शन हरा के दिखाता। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात ख़राब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उन्होंने आगे नहीं लगवाई अपने मुल्क में, उन्होंने तबाहियाँ नहीं मचाई, कोई फौज के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो गया, कोई इमरान खान मतलब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ उधर। क्यों? लाचा सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में डॉलर की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीज़ है। असल में हमारे यहाँ जो मेन इसकी रीज़न जो पाकिस्तान में मैं अगर बात करूँ तो मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल फेल होती जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो गई हैं और जो भी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उसमें हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बहुत हाई हो गई हैं। अब हमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पे, ग्रीन रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा और कुछ ऐसे सोल्यूशंस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को जो कि जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो रूट लेवल से मेच्योर हो सके। अभी तक हमें ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, किसी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे कि वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम अब ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है। इस पाकिस्तान का हुलिया जो है वो एक पॉजिटिव इमेज था, जो उसको हमने नेगेटिव खुद बनाया है। आज हमने इसका हुलिया बिगाड़ा, उसमें हम सब शामिल हैं। यहाँ से ताजर से लेके बड़े से बड़ा जो हमारा सरमायादार है वो मुल्क के साथ मजाक कर रहा है और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने में मर्द, औरतें, बच्चे सभी हम सब जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और बराबर के शरीक। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करें ना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आपके मुल्क में इन कॉम्पिटिटिव लोग जो है वो आपके मुल्क के सरबराह होंगे जिनको इकनॉमिक्स का पता ही नहीं होता कि मुल्क की मईशत आखिर चलती किस तरह है, तो करेंसी की डिवेल्यूएशन ही होगी, ना कि एप्रिसिएशन होगी। हमारे पास हर वसाइल है। पाकिस्तान एक बहुत रिच कंट्री है। हमें ये जाहिर किया जाता है कि हम एक बड़ी पुअर कंट्री में हैं। इस कंट्री के अंदर कोई कमी नहीं है, लोगों के अंदर शऊर की कमी है और जहालत है। हम लोग जब तक अपनी जहालत दूर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हल नहीं होंगी। सोल्यूशंस। आबिद अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट 2 डेज से हम इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ना तो इनसे कोई रब्ता हो पा रहा था और मुझे ये था कि शायद किसी वजह से, सिग्नल ना आने की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा। बाद में पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। इनके साथ क्या मामला पेश आया, क्या वजूहात हुई, ये सब जानेंगे इनसे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जोहिब भाई। आबिद भाई, ये तो मैं पूछूंगा नहीं कैसे हैं आप, क्योंकि आपकी कंडीशन मेरे सामने है, लेकिन देखने वाले जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, उनके लिए आप बताना चाहेंगे कि ये हुआ क्या है आपको? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्योंकि यही तो लोग हैं हमारे सही खैर ख्वाह जो हमें समझते हैं, हमें मैसेज भेजते हैं। उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उस दिन आपको पता है मुल्क में क्या हालात हो चुके हुए थे। तो मैं अपनी दुकान से अभी निकला ही हूँ, मैंने थोड़ा सा टर्न लिया है तो आगे कुछ लोग खड़े हुए थे। भाईजान, ये इधर से देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरी पीछे से शर्ट उठाएं, पीछे निशान चेक करें, लाशें डली हुई हैं और ये सारा जो है ना पीछे, वो आप उठाएं शर्ट एक बार देखें तो उठाऊंगा, मतलब इतना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन यह है कि आइडिया हो रहा है कि आइडिया भी हो रहा है। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ से सारी ये पट्टियाँ, ये चीज़ें, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जख्म बने। अटैक भी जो है ना, उन्होंने एक साइड, मैं बाइक पे था तो एक ही साइड शोल्डर पे ना उन्होंने डंडे स्टार्ट कर दिए मारने और उनमें कुछ लफ्ज़ भी उन्होंने ऐसे बोले कि जिनसे समझ आती है कि यार ये लोग, मतलब आप भी समझें, आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसकी रिपोर्ट सामने जो आई है 134 35 समथिंग ऐसे राहुल साहब सीटें ले गए हुए हैं और 65 तकरीबन मोदी साहब, यानी कि मोदी साहब की बड़ी अच्छी हार हुई है उस जगह। गवर्नमेंट में है सर, गवर्नमेंट में 8 साल से हुकूमत में है। आप 8 साल से हुकूमत कर रहे होते, हर पता ही आपका होना था। लो, आपको कोई माँ का बेटा इलेक्शन हरा के दिखाता। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात ख़राब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उन्होंने आगे नहीं लगवाई अपने मुल्क में, उन्होंने तबाहियाँ नहीं मचाई, कोई फौज के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो गया, कोई इमरान खान मतलब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ उधर। क्यों कामयाब हैं वो लोग, क्यों ऊपर गए हैं? हमें आप इंडिया की मिसालें देते हो, हमें आप कश्मीर की मिसालें देते हो।